नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वक्फ बिल को लेकर हंगामे खूब हो रहे हैं, काफी पहले से हो रहे हैं। बुधवार को सदन में पेश होना है वक्फ बिल, जो है कल पेश हो सकता है 2 अप्रैल को। अब देखिए, वक्फ बिल को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह भी दिल्ली निकल गए हैं विरोध करने के लिए। अब आज जो है वक्फ बिल पर ललन सिंह का बयान आया है। देखिए, ललन सिंह के बारे में चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन जो है वो मोदी के, ये भी चर्चाएं होने लगी थी कि मोदी के करीब आ गए हैं, क्योंकि इस तरीके की चर्चा हो रही थी क्योंकि जो पहले जदयू वक्फ बिल का समर्थन नहीं कर रही थी, तो उस समय बीजेपी वक्फ बिल को लाई और फिर जो नरेंद्र मोदी लोकसभा में ललन सिंह ने बीजेपी का साथ देते हुए नजर आए। उसके बाद से चर्चाएं हो गई कि ललन सिंह बीजेपी के हो गए हैं, जदयू के नहीं रहे, इस तरीके से चर्चा थी। लेकिन देखिए, ललन सिंह ने एक बार फिर से वक्फ बिल पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि वक्फ बिल को लेकर क्या कहना चाहिएगा, कांग्रेस इस पर ये बोल रही है कि एक और जो है जदयू कुछ नहीं कर रही है, बस ढोंग कर रही है। तो इस पर वो बोलते नजर आए हैं कि कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कांग्रेस अपने शासनकाल में किस तरीके से काम की वो भी हम लोग देखे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कांग्रेस अगर हम लोग को नसीहत दे रही है तो नसीहत वो अपने पास ही रखे और कांग्रेस अपने गिरबान में झांक के देखे। इसके साथ ही उन्होंने इस देश और बिहार में कितने साल शासन किया, ललन सिंह ने ये जवाब मांगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के एक और उनके उत्थान के लिए जो काम किया, देश में आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक सरकार ने ये काम नहीं किया। ललन सिंह ने ये बातें नीतीश कुमार के बारे में कही। दिल्ली में ही ललन सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ की और साफ साफ वक्फ बोर्ड पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। देखिए, कल जो है सदन में वक्फ बोर्ड जो ये बिल है वो पेश होगा। अब विरोध इसका विपक्ष पूरे तरीके से करने वाला है, क्योंकि विपक्ष पूरी रणनीति बनाए हुए है वक्फ बिल को लेकर। मुस्लिम संगठन को जो है पूरा फायदा इस बार विपक्ष उठाना चाह रहा है। आपने देखा, ईद से पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन करके वक्फ बिल पर भी राजनीति हुई। मुस्लिम नाराज हो गए नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, इस तरीके की चर्चा थी। लेकिन आज देखिए, ललन सिंह ने वक्फ बिल पर जो है बयान दिया है। सुनिए चल के क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह वक्फ बिल पर। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी।